नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश से आई एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जी हां, भारत नेपाल की संवेदनशील सीमा पर एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। मामला सीधा और बेहद गंभीर है। एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह विदेशी नागरिकों को पैसे के बदले में पूरी की पूरी भारतीय पहचान बेच रहा था। सोचिए, चंद हजार रुपयों के बदले कोई भी शख्स भारत का नागरिक बन सकता था, वो भी सभी सरकारी दस्तावेजों के साथ। तो इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने। एसटीएफ ने गोंडा जिले में एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ा है जो नकली भारतीय दस्तावेज बनाने का एक बड़ा धंधा चला रहा था और जिसकी जड़ें आप समझिए सीमा से सटे कई जिलों तक फैली ही थी। तो सवाल ये उठता है कि ये गिरोह आखिर काम कैसे करता था और इनके इस पैकेज में ऐसा क्या था जो किसी भी विदेशी को रातों रात भारतीय बना देता था। जो जानकारी सामने आई है वो सच में चौंकाने वाली है। तो एक नई जिंदगी, एक नई पहचान, इसकी कीमत थी सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए। जरा सोचिए, इतने मामूली रकम में कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय होने का दावा कर सकता था। इस गिरोह ने भारतीय नागरिक बनना इतना सस्ता और आसान बना दिया था। इनके इस ऑल इंक्लूसिव पैकेज में वो हर जरूरी दस्तावेज शामिल था जो किसी को भी कागजों पर भारतीय साबित करने के लिए काफी था। फर्जी निवास और जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड और पैन कार्ड तक ये सब कुछ मुहैया कराते थे। और जैसे ही ये दस्तावेज हाथ लगे, खरीदार कानूनी तौर पर एक भारतीय की पहचान पा लेता था। और ये सब होता कैसे था? देखिए, एसटीएफ की जांच से पता चला है कि ये गिरोह टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे था। ये लोग फर्जी सरकारी वेबसाइटों, खास सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन पोर्टलों का इस्तेमाल करके ऐसे जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे जो पहली नजर में बिल्कुल असली दिखते थे। मतलब ये एक बेहद सोची समझी डिजिटल जालसाजी थी। ये कोई एक शहर या एक जिले तक सीमित मामला नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये बिल्कुल साफ होता गया कि ये एक बहुत बड़े और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का हिस्सा था जो भारत नेपाल सीमा के एक बड़े इलाके में एक्टिव था। शुरुआत में इस नेटवर्क की जड़ें गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे जिलों में पाई गईं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी जिले नेपाल बॉर्डर पर हैं, जो इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस जाल के तार आगे चलकर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जैसे दूसरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़े हुए मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह गिरोह कितने बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर रहा था। और इस बात की पुष्टि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक पूर्व अधिकारी संतोष सिंह भी करते हैं। उनका बयान इस समस्या की गंभीरता और इसके विशाल फैलाव को साफ साफ दिखाता है। मतलब ये सिर्फ एक जिले की नहीं, बल्कि पूरी सीमा पर फैली एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब देखते हैं एसटीएफ के उस कामयाब ऑपरेशन को जिसमें इस पूरे नेटवर्क के पीछे के असली खिलाड़ियों को पकड़ा गया। आखिर इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड कौन था और कौन-कौन इसमें शामिल था? एसटीएफ ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना रवि वर्मा को बताया जा रहा है, जो पहले भी ऐसे जुर्मों में जेल जा चुका है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है लाल बिहारी पाल का। ये हरदोई में एक सरकारी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। जब सरकारी सिस्टम का ही कोई हिस्सा इस नेटवर्क में शामिल हो तो ये व्यवस्था पर कितने गंभीर सवाल खड़े करता है, ये सोचने वाली बात है। तो इसे सिर्फ जाली दस्तावेज बनाने का एक मामूली जुर्म मत समझिए। इसके परिणाम कहीं ज्यादा गहरे और खतरनाक हैं। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला हमारी और देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है। आखिर इन नकली पहचानों से पैदा होने वाला असली खतरा क्या है? ये सवाल हम सबके जहन में आना चाहिए। देखिए, खतरे कई हैं और हर लेवल पर हैं। इन दस्तावेजों के दम पर भारतीय जमीन अवैध रूप से खरीदी जा रही थी, फर्जी बैंक अकाउंट खोले जा रहे थे और संपत्तियों पर कब्जा हो रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो है नेशनल सिक्योरिटी को। इन फर्जी पहचानों की आड़ में कौन लोग सीमा पार करके हिंदुस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं? उनके इरादे क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। एसटीएफ के डिप्टी एसपी सुधांशु शेखर के अनुसार ये तो बस एक शुरुआत है। पूरे नेटवर्क की एक एक कड़ी को खंगाला जा रहा है और इस जांच का दायरा दूसरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स तक भी बढ़ा दिया गया है ताकि इस पूरे गिरोह को जड़ से उखाड़ा जा सके। ये पूरी घटना अपने पीछे एक बहुत ही गंभीर और जरूरी सवाल छोड़ जाती है।
अगर चंद हजार रुपयों में कोई भी हमारी राष्ट्रीय पहचान खरीद सकता है, तो इससे ये सोचना लाजमी हो जाता है कि आखिर हमारे देश की सीमाएं और हमारी नागरिकता कितनी सुरक्षित हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और AI भारतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस ना करें।